हेलो दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के सभी प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो चलिए देखिए, एफ एक्स बराबर दिया गया है 9x वर्ग प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस, यहाँ पर आप देखिए जो आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ से आपको प्लस की संख्या लेनी है और यहाँ पर -5 से इन्फिनिटी तक -5 को शामिल किया गया है और इन्फिनिटी को नहीं किया गया है, तो आर से ये संख्या इतनी बिलोंग्स करेंगी। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स बाई बराबर रूट के अंदर बाई प्लस 6 और -1/3 दिए गए। तो ये आपका प्रतिलोम फलन दिया गया है। इसको सिद्ध करके लाना है आपको, कैसे भी करके इसको लाना है आपको, और आपको बताना है इसमें व्युत्क्रमणीय। अब व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, प्रश्न क्रमांक 8 और 7 में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं। व्युत्क्रमणीय में हम क्या करते हैं, एक एक ही अच्छादक निकालते हैं। कोई भी फलन यदि वो एक एक ही अच्छादक होता है ना, तो उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। यदि ऐसा है तो फिर हम क्या करते हैं, प्रतिलोम निकाल देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है एफ इनवर्स, ये प्रतिलोम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8 और 7 में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इनवर्स बाई बराबर जो मान दिया गया है, ये प्रतिलोम है। प्रतिलोम आपको निकालना पड़ेगा। प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक ही अच्छा तक निकालना है, ताकि आपका व्युत्क्रमणीय फलन हो जाए। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमको प्रतिलोम निकालना पड़ता है। तो प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, एफ एक्स और जी वाई की ज़रूरत पड़ती है फॉग और गॉफ निकालने के लिए। अब फॉग और गॉफ क्यों निकालते हैं, तो देखिए, गॉफ निकालते हैं, गॉफ एक्स यदि वो एक्स के बराबर आता है, जिसे हम आई एक्स बोलते हैं। ठीक है, और यदि फॉग बाई है जो कि बाई के बराबर आता है, यदि हम उसे आई बाई भी बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं कि एफ का प्रतिलोम जी होगा। एफ का प्रतिलोम जी क्यों होगा, क्योंकि गॉफ एक्स है जो एक्स के बराबर आ जाता है और फॉग बाई है जो बाई के बराबर आता है। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि हम प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो एफ एक्स और जी वाई की जरूरत पड़ती है। जी वाई कैसे आता है, अच्छा तक निकालोगे ना आप, जो एक्स का मान आता है ना अच्छा तक में, तो वही जी वाई कहलाता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, सॉल्व करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गॉफ एक्स निकालेंगे हम और फॉग वाई भी निकालेंगे। फिर आप कह सकते हो यदि एक्स वाई दोनों के बराबर आ जाता है ना, तो एफ का प्रतिलोम जी हो जाएगा। फिर हम जी का मान रख देंगे, वही हमारा प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम निकालने से पहले आपको व्युत्क्रमणीय बताना जरूरी है। यदि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होता है ना, यानी कि एक एक ही अच्छा तक नहीं होगा, तो वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, तो उसका प्रतिलोम तो फिर निकाला ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। अब आपको एक एक ही अच्छा तक निकालना पड़ेगा। तो एक एक ही अच्छा तक हम कैसे निकालते हैं, देखिए इस प्रकार निकालते हैं। x1 x2 लेंगे, बराबर आ जाएंगे, तो एक एक ही होगा, और अच्छा तक में x का मान एफ एक्स में रखेंगे। यदि y प्राप्त होता है तो वो अच्छा तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर सिद्ध करके बताना है। यदि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, तो उसमें आप मान के चलिए कि वो एक एक ही और अच्छा तक फलन तो होगा, गारंटी से होगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए। आपको बताना बस है सिद्ध करके, वो तो पहले से है, तो आपको बताना है एक एक की अच्छा तक। तो इस प्रकार बता देना है आपको ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हल लिखते हैं। फिर जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। दिया है एफ एक्स बराबर 9x वर्ग प्लस 6x माइनस 5, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, और जो यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर देखिए एफ सच दैट में, एफ सच दैट जो आर होगा, जो प्लस की संख्याओं वाला समुच्चय है, और इसमें से आप -5 से इन्फिनिटी तक यूज कर सकते हो। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया था, तो इतना आपको लिख लेना है पहले। ठीक है, फिर देखिए, अब आपको एक एक ही बता देना है, तो यहाँ पर हम एक एक ही लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में से हम 1 1 कहते हैं, ध्यान रखना है। 1 1 1 2 पढ़ा होगा आपने। एक एक ही में हम x1 x2 लेंगे। ठीक है, जो कि r से बिलोंग्स करेंगे, लेकिन r पॉजिटिव होगा यहाँ पर, यानी कि धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यदि f(x1) बराबर f(x2) दोनों आपस में बराबर होते हैं सॉल्व करने के बाद, तो वो एक एक ही होता है। तो एक बार x1 x2 लेंगे। ठीक है, x1 रखेंगे फलन में, जो कि f(x) बराबर दिया गया है 9। अब x की जगह पर x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 x की जगह पर x1
माइनस की 5 बराबर, अब आपको x2 रखना है एक बार, तो 9x2 का वर्ग, ठीक है। फिर आपको प्लस 6x की जगह पर x2 लिखना है माइनस की 5। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने x1 x2 लिया है, आप x बाई लेकर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप x बाई भी लेकर pq भी लेकर आप कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार की, जो कि x1 x2 टाइप में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हो, हमने x1 x2 ले लिया। तो देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ -5 यहाँ -5 दोनों आपस में कट जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि -5 से -5 कैसे कट गए, तो इसे यदि इस -5 को हम इस साइड लाएंगे ना, इस बराबर की साइड, तो वो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 5 पहले से है, और प्लस के 5 तो 0 बन जाएगा, यानी कि आपस में दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट काटना नहीं है, -5 से -5 डायरेक्ट नहीं काटना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप समेट कर, यानी कि आप कह सकते हो 3x+1 का स्क्वायर -6, इसको शॉर्ट करके ऐसा हम लिख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर x1 होगा 3x2 का वर्ग प्लस, यहाँ पर आएगा कितना आएगा 3x2+1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, प्लस, और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, और माइनस के 6 लिख देंगे। तो इसको आप इस प्रकार भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद यदि आप चाहो तो -6 से -6 यहाँ पर आप काट सकते हो, अब आप काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फिर क्या बचेगा 3x1, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x1+1, ठीक है, यही बस बचेगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी बचेगा साथ में, बराबर 3x2+1 इसका स्क्वायर। अब वर्ग से वर्ग दोनों आपस में कटने पर 3x1+1 बराबर 3x2+1 बचेगा, 1 से 1 भी कट जाएंगे तो 3x1 बराबर 3x2 बचेगा, फिर 3 से 3 कटने पर x1 बराबर x2 आ जाएगा। ऐसा करना है आपको इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 9x1 का वर्ग प्लस 6x1 - 5 को हम 3x1+1 का होल स्क्वायर -6 लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अतः करके लिख देंगे कि अतः जो f होगा वो 1 ही होगा, f 1 ही है। और अच्छादक में हम पता ही है क्या करते हैं, x का मान fx में रखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जो fx बराबर दिया गया है वो लिखेंगे 9x वर्ग प्लस के 6x माइनस के 5। अब हम इसको y के बराबर मान के चलेंगे, और यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था 3x+1 इसका वर्ग -6 लिखना है इसको, इस संख्या को, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बाई -6 इस साइड आएंगे तो +6 हो जाएंगे, ठीक है, और बराबर में बचेंगे 3x+1 का वर्ग, ठीक है, इतना बचेगा। इतना बचने के बाद आपको वर्ग हटाना है, तो यहाँ पर वर्गमूल लगेगा, तो बाई +6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3x+1 बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 1 को इस साइड लेना है, तो यहाँ पर आएगा करनी के अंदर बाई +6 और माइनस के 1 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x बस बचेगा। अब आपको 3 बटे में पहुँचा देना है, तो यहाँ पर आएगा बाई +6 माइनस के 1 और बटे में 3 पहुँच गए बराबर x, ठीक है। तो इतना आएगा, यहाँ पर देखिए y लिखा हुआ है, तो x का मान आ गया। अब आपको इस x का मान जो आया है इसको हमको मानना पड़ेगा gy, लेकिन हम बाद में इसका यूज करते हैं प्रतिलोम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको gy ध्यान रखना है इस चीज़ को, और x का मान जो आया है अब हम fx में रखेंगे, ठीक है। तो fx में रखते हैं अब, तो इस प्रकार करना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है x का मान fx में रखने पर। तो हमने क्या किया, x का मान fx में रखा, तो fx में fx यहाँ पर दिया गया था तो x की जगह हमने मान रख दिया, और यहाँ पर x दिया गया था तो इसका मान रखा और वर्ग जय की तरह लगा दिया और -6 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस समझ में आ गया ना कैसा किया, ठीक है। देखिए अभी आपको दिया गया था ना, जो fx दिया गया था 3x+1 का वर्ग, और फिर इसके बाद में -6 दिया गया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू रख दी, +1 लगा दिया, वर्ग भी चाहिए तो लगा दिया। इसको अब सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 तो कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, करनी के अंदर y +6 बचेंगे और माइनस की 1 बाहर बचेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस की 1 भी दिए गए हैं, तो माइनस प्लस के दोनों फिर कट जाएंगे ना, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, सिर्फ
करनी के अंदर बाई प्लस 6 बचेंगे और वर्ग जाएंगे तई माइनस के 6। अब वर्ग से वर्गमूल है जो कट जाएगा तो यहाँ पर बाई प्लस 6 आएंगे और माइनस 6 पहले से दिए हुए हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे, -6 प्लस 6 तो सिर्फ बाई बचेगा। ठीक है, और x का मान एफ एक्स में रखने पर बाई प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः f आच्छादक है। ठीक है, यदि f एक एक या आच्छादक दोनों होता है तो फिर आपको लिखना है इसीलिए f व्युत्क्रमणीय है, इसीलिए f व्युत्क्रमणीय, f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि f व्युत्क्रमणीय है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया कि f व्युत्क्रमणीय है। यदि एक एक ही आच्छादक आ गया तो हम लिख देते हैं कि f व्युत्क्रमणीय है। अब आपको प्रतिलोम निकालना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम के लिए हम f(x) लिखते हैं सबसे पहले। f(x) का मान जो कि क्वेश्चन में दिया गया था वो ही लिखेंगे। तो दिया गया था 9x वर्ग, ठीक है, तो वही दिया गया था ना, लेकिन हमने उसको शॉर्ट किया था, शॉर्ट करके लिखा था 3x + 1 का स्क्वायर -6 लिखा था हमने, एक एक की जब करते थे लिखा था ना। तो ऐसा लिख सकते हो आप, डायरेक्ट इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। फिर आपको जी वाई जो मैंने x का मान निकाला था बाई प्लस के 6 -1/3 निकाला था ना, तो ये हमने जी वाई मान लिया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो गॉफ x निकालना है। गॉफ x निकालना है तो कितना आएगा, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, गॉफ x को हम जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स का मान रखना है, तो मान रखते हैं। तो क्या था एफ एक्स का मान, देख लीजिए यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर, यह है एफ एक्स का मान, यही आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जी भी लिख देंगे और एफ एक्स का यहाँ पर हम मान लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x + 1 का स्क्वायर -6 आएंगे। ठीक है, और ये पूरा जी और ये पूरा बाई बन गया है ना। तो जी और बाई, तो यहाँ पर बाई जहाँ पर लिखा हुआ है तो ये हम पूरा मान लिख देते हैं ना। तो ये पूरा मान लिखेंगे तो देखिए जहाँ भी बाई होगा हम पूरा डायरेक्ट इसका मान लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाई दिया गया है ना, तो करनी लगाएंगे, तो बाई यहाँ पर दिया गया है तो इसका मान लिखेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, और फिर -1 दिया गया है तो -1 हम लिख देंगे, जो बाहर दिया गया है ना -1 इसको लिखेंगे, और बटे में फिर 3 दिए गए तो 3 लिख दिए। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, ये मान लिखा पहले। तो अब आपको यहाँ पर प्लस के 6 भी साथ में दिए गए थे, यहाँ पर हमको पहले प्लस के 6 लिखनी चाहिए जो कि रूट के अंदर ही दिए गए थे। ठीक है, और -1 बाहर दिया गया था, तो यहाँ पर -6 प्लस के 6 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ए बस बचेगा करनी के अंदर। करनी के अंदर क्या बचेगा, 3x + 1 का वर्ग बचेगा। ठीक है, और -1/3 बचेंगे। यहाँ पर क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। वर्ग से वर्गमूल क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए करनी यानी कि वर्गमूल लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ग लगा हुआ। वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 3x + 1 बचेगा, और -1 तो पहले से ही है, और बटे में 3 बच जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, -1 + 1 दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर -1 + 1 आपस में कटेंगे तो सिर्फ 3x/3 बचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x/3। अब 3 से 3 भी कट जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा। तो हमने ज्ञात कर लिया गॉफ x। गॉफ x हमने ज्ञात किया जो कि x के बराबर आया, इसे हम ix भी लिख सकते हैं। अब हमको फॉग और ज्ञात करना है। फॉग बाई के बराबर आ गया तो हम फिर f का प्रतिलोम g मान लेते हैं, तो हम अब फॉग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे या फॉग बाई। फॉग बाई को हम f ऑफ g बाई भी लिख सकते हैं। f ऑफ का मतलब कोष्टक होता है g बाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जी बाई है, जी बाई का यहाँ पर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो जी बाई का मान क्या था, जी बाई का क्या मान था वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी बाई का मान। जी बाई का मान था बाई + 6 -1/3। ठीक है, ये था, तो हमने लिख लिया f, ये पूरा x बन गया। अब आपको जहाँ भी x दिख रहा था एफ एक्स में तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे। तो कितना आएगा, 3, और x की जगह पर हम लिखेंगे इस प्रकार, आपको एक ब्रैकेट बनाना है, फिर इस प्रकार एक छोटा, फिर यहाँ पर बाई प्लस के 6। ठीक है, और इसके बाद में बटे के 3, -1 बाहर था। ठीक है, -1 लिखा, इसके बाद में +1, इसका होल ब्रैकेट होल स्क्वायर लगाकर -6 लिख देना है, तो ये आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, अब
यहाँ पर आपको -1 से +1 दोनों आपस में काट देने हैं और यहाँ पर 3 से 3 भी कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे और यहाँ पर -1 +1 का कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा y + 6 करनी के अंदर और इसका स्क्वायर बचेगा -6। वर्ग से वर्गमूल कटेगा, y + 6 आएगा, फिर -6 लिखेंगे। ठीक है, अब -6 + 6 कटेंगे तो सिर्फ y का y आ जाएगा। y आ गया ना, और आपको बराबर भी लगाते चल रहा है। y आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फॉग y हमने निकाला तो y आ गया, जिसे हम आई भाई भी लिख सकते हैं। तो चूंकि करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि जो हमने गॉफ निकाला, गॉफ x पहले ही लिखेंगे, गॉफ जो कि आई एक्स के बराबर था, तथा फॉग निकाला हमने जो कि आई बाई के बराबर था। तो हम फिर बोलते हैं कि f का प्रतिलोम क्या होगा, g होगा। ठीक है, f का प्रतिलोम g। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f की जगह पर fx क्या, fx का प्रतिलोम g बाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर fx x है यहाँ पर, ठीक है, x है यहाँ पर, fx का प्रतिलोम g बाई यानी कि इसको हम f इनवर्स बाई लिख सकते हैं। ठीक है, f इनवर्स बाई लिख सकते हैं इसको। हम इसका मान भी लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मान क्या था, यानी कि आपको g बाई का यहाँ पर मान लिखना है। तो g बाई का मान क्या था यहाँ पर, वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y + 6 -1/3, और यही तो हमको सिद्ध करके बताना। तो यही हमारा इनवर्स आ गया ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट आपको जो यहाँ पर दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप कक्षा 12वीं NCERT गणित की सभी वीडियो देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।